विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। सभी दलों के अपने वादे और इरादे हैं और इन्हीं वादों और इरादों के साथ सभी पार्टियों ने जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में समाचार प्लस की टीम सूबे के हर विधानसभा क्षेत्र में मौजूदा विधायकों के 5 साल के काम और जनता के मिजाज के बारे में जानने के लिए निकल पड़ी है। इस बार जिस विधानसभा सीट की जमीनी हकीकत हम आपको बताने जा रहे हैं वो सूबे के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की गढ़ मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट है, जहां से पिछले विधानसभा चुनाव में श्रीकांत शर्मा 2017 में पहली बार विधायक चुने गए थे। अब आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता आकाश चतुर्वेदी ने मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट के मतदाताओं से बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या है वहां की जनता का रुझान। खड़े हैं मथुरा की शहर सीट मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र में। इस क्षेत्र में कुल मतदाता 4,50,510 हैं, जिसमें कि पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,44,009 है। इसमें महिला मतदाताओं की संख्या 2,06,388 है। आइए जनता का हाल जानते हैं कि मथुरा की जनता का 5 साल में क्या विकास हुआ है और क्या उनकी मांग है। आने वाले चुनावों में क्या कार्य होना चाहिए मथुरा में, इसके लिए तो बहुत समस्या है। अभी तक कई विधायक आए, कई विधायक चले गए, कई मंत्री आए, कई मंत्री चले गए, कई संसदीय आए, संसदीय चले गए। हर एक ने ये कहा कि मैं जो जमुना जी को शुद्धिकरण करा दूंगा। श्रीकांत शर्मा जो हमारे जो है ऊर्जा मंत्री हैं, उनने भी बड़े बड़े वादे किए, लेकिन किसी का कोई वादा सफल नहीं हुआ। आज तक जमुना जी का वही हाल है, आदमी गंगा जल जमुना जल नहीं ले सकता है। वही नाले भर रहे हैं, दिखाने को ये टेप हो गया, वो टेप हो गया, लेकिन वास्तविक देखा जाए तो इतनी गंदगी है जमुना जी के अंदर कि आदमी को उसमें जो है आचमन लेने में भी दिक्कत होती है। दादा, पहली बात तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है बंदरों का। आप होली गेट अंदर जाइए, कहीं भी जाइए, जहाँ पर बिल्कुल भी बंदर नहीं हुआ करते थे, वहाँ पर आज की तारीख में 100 सैकड़ों की संख्या में बंदर हैं। बहन बेटियाँ, हमारे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। लेडीज दोपहर में अपने घर से सब्जियां लेने नहीं जा पाती हैं। भाई साहब, विकास तो ये मथुरा आती जाके विधानसभा की जनता जानती है। ये तो यहाँ के जुमलेबाज सरकार है, जुमलेबाज सरकार के यहाँ के जुमलेबाज यहाँ जनप्रतिनिधि हैं। विकास के नाम पर क्या होगा? यहाँ पर विकास के नाम पर जनता को लूटा गया है। देख लो, मथुरा शहर के विधायक हैं तो इस समय उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री हैं माननीय श्रीकांत शर्मा जी। देखो जनता का क्या हाल हो रहा है। 10,000 जिस पे बिल बकाया 10,000 रुपये का होता है गरीब का, उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। जिन व्यापारियों का 3 लाख का, जिन तिया पूंजीपतियों का 10 लाख का दिया के बिल होता है, उनके कनेक्शन नहीं काटे जाते हैं। टोटल जनता का उत्पीड़न। और विकास क्या है? विकास कुछ नहीं है। विकास के नाम पे तो ये समझ लो कि जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जुमलेबाजों की सरकार है, ये विकास क्या करेंगे? ये तो पूंजीपतियों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है। ये तो पूंजीपतियों का भला करेगी, विकास क्या करेगी? विकास के नाम पर मथुरा शहर को देख लीजिए। मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र में कहीं कोई विकास दिखता नहीं है। हमारे मथुरा के विधायक और विधायक के बाद फिर मंत्री बने हुए श्रीकांत शर्मा जी द्वारा जो शहर में हैं, जिनका क्षेत्र है, वहीं कुछ नहीं हुआ तो आगे कहाँ क्या होगा? मंत्री जी जब से बने हैं बिजली के बिलों को तो 3-3, 4-4 गुना हो गए हैं, जबकि मथुरा की जनता को तो कम से कम बिजली के बिल में कटौती होनी चाहिए। पहले कहाँ बिजली का बिल 250, 300, 350 लास्ट होता था। आज 2,500, 3,000, वही 250 उतनी बिजली फूकती है, उतना ही जल रहा है। फिर उसके 4 गुना 5 गुना बिल क्यों आ रहा है? मतलब बिजली के बिल की मेन समस्या बैन बिजली के बिल की समस्या, महंगाई ऊपर से ऊपर हो गई है। गरीब को महंगाई कम चाहिए, ना कि सुविधाएं चाहिए। गरीब रोटी खाता है, रोटी गरीब की सस्ती होनी चाहिए। गरीब जन सुविधाओं से तो कोई मतलब नहीं है, ना गरीब को वो सुविधाएं मिलेंगी जो पैसे वालों को मिलती हैं। गरीब को रोटी मिलती है, रोटी सस्ती होनी चाहिए, गरीब का खाना सस्ता होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं नए विधायक से ये उम्मीद करती हूँ कि यहाँ के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं कुछ भी नहीं है, जीरो है। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र विकसित होना चाहिए। देखिए, सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा, इन पे पिछले 70 सालों से काम हो रहा है। मथुरा आज भी अविकसित है। यहाँ पे रोज़गार के नाम पे कुछ भी नहीं है। यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे हैं जो कि बाहर नहीं जा सकते हैं काम करने के लिए। उनके लिए कोई भी रोज़गार यहाँ उपलब्ध नहीं है किसी तरह का। पढ़े लिखे बच्चे बेलदारी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। मेरा आने वाले विधायक से सबसे पहले यही मांग है कि वो यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करें। और महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप?
देखिए, एक गरीब आदमी आज की तारीख में बहुत मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहा है। पिछले जो भी रहा हो कि कांग्रेस रही या भाजपा रही, तो कांग्रेस के टाइम पे भाजपा वाले बोलते थे कि महंगाई हो रही है, हमें लेकर के आइए। अब नए विधायक और नई पार्टी ने क्या कर दिया, उन्होंने उससे डबल महंगाई कर दी, सिलेंडर महंगा कर दिया, तेल महंगा कर दिया। आज की जनता ये बताएं कि जो मध्यम परिवार वाला है वो तो कैसे तैसे अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा है, और जो मध्यम परिवार से जो नीचे के रहने वाले हैं वो बेचारे अपना गुजर बसर कैसे कर रहे हैं। कोई भी विधायक आता है, आज तक हमारे पास ये पूछने नहीं आया 5 सालों में कि आपको यहाँ इस एरिया में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो सबसे पहले हम ये तो है ही है कि औद्योगिक क्षेत्र विकसित होना चाहिए, फिर चाहे कितनी भी महंगाई होगी कम से कम उसको सहन करने की काबिलियत तो होगी आदमी में। मैं कन्हैया कुंज सदर बाज़ार में रहता हूँ सर। क्या समस्या आपकी क्षेत्र की? समस्या ये है कि रोड इतना ख़राब पड़ा हुआ है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। कब से रोड खराब पड़ा है? कम से कम इसे महीना भर हो गया। आपकी क्या सरकार से क्या गुहार लगाओगे? सरकार से यही गुहार है कि उसे रोड को सही कराया जाए। सिवर लाइन टूटी हुई पड़ी हुई है, कोई सुनता नहीं है। सीवर लाइन कब से खराब पड़ी है? काफ़ी समय से पानी बहता ही रहता है, रोड पर गंदगी रहती है बहुत ज़्यादा, नगरने के लिए जगह तक नहीं है। हमारे क्षेत्र की थोड़ी सी सफाई की व्यवस्था न फेल चल रही है, वो सफाई नहीं हो पा रही है। और दूसरी बात, हमारे जो खरंजा है वो बिल्कुल बेकार पड़ा है, ना बच्चे खेल सकते हैं, ना कूद सकते हैं, ना प्लस में गाड़ी तक नहीं जा सकती है, ना पैदल आदमी निकल सकता है। पानी की पाइपलाइन डल चुकी है लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं हुए। समस्या ये है, सीवर लाइन वगैरह वहाँ पर डली हुई है पर वो चालू नहीं हुई है अभी तक। पहले लाइन भी डली, वो भी चालू नहीं हुई है। ये समस्या कब से लगा? ये बहुत काफ़ी से 10 साल से देखते आने वो समस्या आज। तो इस सरकार में कुछ नहीं हुआ? नई सीवर लाइन डली है दोबारा और वो चालू नहीं हुई है। आने वाली सरकार से क्या कहना चाहोगे? यही चाहेंगे, इस सरकार से चाहेंगे तो काम हुए। हमारे नए विधायक से क्या उम्मीद है? यही उम्मीद है, काम होना चाहिए, हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। चाहेंगे सरकार के 3-3, 4-4 महीने लॉकडाउन में दुकानदारों ने दुकान बंद की, आदमी अभी तक परेशान है। दोबारा से फिर ये लहर थी दिख रही है कि फिर लहर आ रही है। व्यापारी के लिए क्या कर रही है सरकार? 4-4, 5 महीने दुकानें बंद की, व्यापारियों ने स्टाफ को फुल पैसा दिया, किराए दिए, सब कुछ दिया, बिजली के बिल दिए, हमें क्या मिला? हमारी तो इनकम भी ख़त्म, हम तो अभी तक परेशान हैं। अब फिर ये लहर आ रही है, फिर टैक्स रोजाना बढ़ रहे हैं, आए दिन छापे लग रहे हैं दुकानदारों पे, जाने क्या दुकानदार चोर है, जाने क्या है, समझ में नहीं आती है बात। आने वाले विधानसभा में तो हमें उम्मीद ये है कि भाई देखो, व्यापारी वर्ग इस समय बहुत परेशान है। एक तो जीएसटी का टैक्स लगा हुआ है और व्यापारी वर्ग यूँ परेशान है कि जो है आए दिन कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। जैसे नालियाँ अटी पड़ी है, पानी का भाप सीधा दुकानों के अंदर आ रहा है। इसके अलावा जो है बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, 12-12, 1500 के पहले आते थे 300, 350 रुपये के। इस पर भी थोड़ा विषय जो है ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। और हमारे बापी जी ने कहा जैसे यमुना जी में शुद्धिकरण नहीं हो पा रही, गंदगी बड़ी पड़ी है, लोग आचमन से जो है लेने में जो है हिचकिचाते हैं। शुद्धिकरण यमुना जी में होनी चाहिए। जगह जगह गंदगियों के ढेर लगे हुए हैं रोडों पे, सड़कों के किनारे, इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बस यही हमारी जो है आशा है आने वाले विधानसभा चुनावों में। दर्शकों, ये जाना आपने मथुरा वृंदावन विधानसभा का हाल, यहाँ के लोग किन किन समस्याओं से पीड़ित हैं। मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र पूर्व में कांग्रेस का गढ़ रहा है। वर्तमान में यहाँ से ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के जो ऊर्जा मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा, यहाँ से विधायक हैं। और यहाँ के लोगों की नाराज़गी ये है कि ना तो उन्हें यमुना शुद्ध हो पाई है, ना ही उनके पेयजल की व्यवस्था हो पाई है। बिजली के बिल लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं। चुनावों को देखते हुए इन्होंने एक मुश्त समाधान जरूर रखा है, लेकिन लोगों को बिजली घर पर समाधान नहीं मिल रहा है। मथुरा से समाचार प्लस के लिए आकाश चतुर्वेदी बैंकर की एक रिपोर्ट।